हेलो एवरीवन। आज हम समय और काम के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उस काम को क्रमशः 4 दिन व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें तथा 14,100 रुपये उनको उस काम का पारिश्रमिक मिलता है, तो सी का इन रुपयों में हिस्सा होगा। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। बी ने काम किया 4 दिन और सी ने काम किया 5 दिन। जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। अब इसके बाद ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको 60 में 3 का भाग करना है, तो यहाँ पर 20 बार में चला जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर अनुपात लिख देंगे। अब 60 में 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60। अब यहाँ पर फिर से अनुपात लिख देते हैं। अब इसके बाद 5 में 60 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60। अब हमने ए, बी तथा सी का अनुपातिक रूप निकाल लिया है। अब इसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 30, 40 और 7 47। तो 47 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस पूरे 47 दिन की तनख्वाह कितना है? 14,100 रुपये। तो हमें प्राप्त करना है जो सी है उसकी तनख्वाह कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा? ये जो पूरा 47 दिन है इसे हम यहाँ लिख लेंगे। हमें केवल 12 दिन का चाहिए, वो भी कितने रुपए में? 14,100 रुपये में। तो 14,100 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसके बाद इन्हें हम काटेंगे तो यहाँ पर 47 जो है 14,100 में इसको 3 बार में काट देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणा, यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी है तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका गुणा होगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 12 तिया 3600। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। अब इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन है। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग है। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है 2250 रुपये, दूसरा है 1500 रुपये, तीसरा है 750 रुपये और चौथा है 375 रुपये और पाँचवा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता है 8 दिन और बी की कार्य क्षमता है 12 दिन, लेकिन हमें सी की कार्य क्षमता नहीं दिया हुआ है। तो हम इसे पता करेंगे और टोटल जो कार्य क्षमता वो दिया हुआ है इसे हम टी लिख देते हैं 4 दिन। तो इसमें से हम सी का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टोटल काम हुआ है इसमें से ए और बी को घटा देंगे तो हमें सी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 माइनस, कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं 1/8 प्लस 1/12। तो इसे हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 माइनस, पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 24। 24 में 8 का भाग करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 1/4 माइनस 5/24। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। 24 में हम 4 का भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा। अब इसी तरह 24 में 24 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 गुणा कितना 5, तो यहाँ पर -5 हमें प्राप्त हो गया 1/24। मतलब 1/24 जो प्राप्त हुआ है वो हमें सी की कार्य क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद हमें पता करना है सी का 4500 रुपये में कितना धनराशि बनेगा। तो इसके लिए हम ए, बी तथा सी के कार्य क्षमताओं को अनुपातिक रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/12 अनुपात 1/24। अब इसके बाद इनका एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम लेने के बाद 24 में हम 8 का भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 तिया 24 मतलब 3 बार में, अनुपात 24 में हम 12 का भाग करेंगे तो 12 दूनी 24। अब इसी तरह 24 में 24 का भाग करेंगे
तो एक बार में जाएगा। इसके बाद हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। तो हमें टोटल काम प्राप्त हो गया है 6। लेकिन हमें पता करना है 4500 रुपये में सी का हिस्सा कितना है। तो हमें सी प्राप्त हुआ है 1 और टोटल काम प्राप्त हुआ है 6। तो 6 में से केवल एक भाग पता करना है तो 1/6 कर देंगे और जो टोटल पैसा है वो है 4500। तो 4500 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद इसे सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6, 6 7 42, बचा यहाँ पर 3, यहाँ से 1 0 आ गया तो 6 पंचे 30। तो यहाँ पर क्या मिल गया, सी बराबर 750 रुपये। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।